ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस बात को। अब 10 बार जीतने के बावजूद भी नहीं कर सकते मुताबिक के साथ। इनको ये नहीं मालूम है कि 14 महीने क्या 15 महीने होने जा रहे हैं आप, जो 3 महीने में आपने रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कर दी, परिणाम क्यों नहीं निकाल दिए? किसने रोका है आपको? राहुल गांधी आते और यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हमको भरना पड़ा, वो प्रधानमंत्री बने क्या? किस पद पर थे वो? आपकी पार्टी की जो हालत बनी है पूरे देश भर में, वो उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अब लोग देख रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहली बार सदन में आए, एक सीमा तक तो चीजें सुनी जा सकती। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं बहुत प्यार से बात, जब इस प्रकार से जब प्यार की भाषा नहीं समझी जाती, कोई बात नहीं, तो फिर भाषा का जवाब उसी भाषा में देना पड़ेगा। नहीं चलिए, आप हम विवश होकर के बोल रहे हैं, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है, मैं कह रहा हूं इस बात। चलिए लेकिन एक व्यक्ति को इस प्रकार से, एक सदस्य को इस प्रकार से इजाजत, वो शुरू से प्रधानमंत्री से गाली देते देते, मुख्यमंत्री से गाली देते देते यहां तक पहुंच गए। प्लीज मैं एक बात कह रहा हूं, मैं इनकी बात को सुन रहा था कि प्रधानमंत्री आए 36 करोड़ के टेंट लगा। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी आए और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए उनने 5 सालों में क्या, आज भी कांग्रेस की सरकार में भी पूरा जो सहयोग कर सकते हैं केंद्र से वो कर रहे हैं, और वो व्यक्ति आपकी कृपा के पात्र नहीं है। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो, देश के तो है ही हैं, और इसलिए आपकी पार्टी की जो हालत बनी है पूरे देश भर में, वो उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अब लोग देख रहे हैं। व्हाट यू वांट टू से, आप उन पर बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बजट पर बोलिए। प्रधानमंत्री पे तो कुछ नहीं बोला मेरे ख्याल। प्रधानमंत्री पर 4 बार 5 बार बोला, जो हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के सारे कार्यक्रमों के खर्चे ये निकाल रहे, और अपने आप जाकर के राहुल गांधी आते और वहां पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हमको भरना पड़ा। वो प्रधानमंत्री बने क्या? किस पद पर थे वो? 1 करोड़ रुपए हमारी सरकार के दौरान जो है उसकी भरपाई करनी पड़ी, क्योंकि रैली की उनने, और सरकारी रैली की उनने। आगे आपकी किस दायित्व पर, किस पद पर था वो? प्लीज आगे बात। किस पद पर है? संवैधानिक पद पर थे गया। अब गुस्सा मत, देश के प्रधानमंत्री कंपैरिजन करनी मुझे, आप मुझे मैं पूरा संरक्षण दे रहा हूं, बस आप गुस्सा मत। उसके बाद आगे बढ़कर के कह रहे, आपने इतनी सारी टिप्पणियां अटल आदर्श के बारे में, स्कूल के बारे में कही, आपने बात कही। शुरुआत की हमने स्कीम, हमने 3 तो हमने बना करके तैयार किए, और उसके बाद बाकी जो आपको करने चाहिए, आपको बड़ा भारी आपने उसको, उस स्कीम को बदल करके आपने राजीव गांधी के नाम पर कर दिया। अब मुख्यमंत्री जवाब देंगे ना? नहीं, जो इन्होंने बातें कही, कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड जो है वो सरका घाट में ग्रामीण क्षेत्र में मनाया। लास्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और कहने लगे जो बेरोजगार जो धरने पर बैठे, वो हमारी वजह से बैठे। इनको ये नहीं मालूम है कि 14 महीने क्या 15 महीने होने जा रहे हैं आपको, जो 3 महीने में आपने रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया, उसके बावजूद आप परिणाम क्यों नहीं निकाल दिए? किसने रोका है आपको? कब तक कोसते रहेंगे आप? और उसके बाद और बहुत सारी चीजों का जो जिक्र किया है आपने। श्रीमान जी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमे, और मैं इस बात को कह सकता हूं, जितना पिछले 5 साल में आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, काम हुआ है, आप 10 बार जीतने के बावजूद भी नहीं कर सकते मुताबिक के साथ।